मेरे प्रिय आत्मन प्रेम, क्या कभी तुमने सोचा है कि यह प्रेम क्या है? हम सब प्रेम की बातें करते हैं, कविताएं लिखते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि प्रेम क्या है? हम प्रेम को पाना चाहते हैं जैसे बाजार से कोई सामान खरीदना चाहते हो। हम इतनी जल्दी में हैं कि हमारे पास ठहरने का, रुकने का समय ही नहीं है। हम चाहते हैं कि एक मुलाकात हो, एक नज़र मिले और प्रेम घट जाए। लेकिन याद रखना, जो इतनी जल्दी घटता है वह प्रेम नहीं, वह सिर्फ एक क्षण का खिंचाव है, सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण है। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक सड़क पर चलते हुए मिल जाए। प्रेम तो एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही धीमी और बहुत ही गहरी यात्रा है। विशेषकर एक स्त्री के लिए प्रेम एक क्षण की घटना नहीं है, वह एक बहुत लंबी यात्रा है जिसके कई पड़ाव हैं। अगर तुम उन पड़ावों से गुजरे बिना सीधे मंजिल पर पहुंचना चाहोगे तो तुम खाली हाथ रह जाओगे। स्त्री का हृदय एक मंदिर की तरह है, वहां सीधे गर्भगृह में नहीं घुसा जा सकता। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें बाहरी द्वारों से, सीढ़ियों से धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। अगर कोई भी सीढ़ी छूट गई, अगर कोई भी द्वार बंद रह गया, तो तुम मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाओगे। प्राचीन समय में हमारे देश के ऋषियों ने, मनीषियों ने प्रेम के लिए एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया था, अनुराग। अनुराग का अर्थ क्या होता है? अनुराग का अर्थ है वह रंग जो धीरे धीरे चढ़ता है। जैसे जब तुम किसी कोरे सफेद कपड़े को रंगने जाते हो तो तुम उसे रंग में डुबोकर तुरंत बाहर नहीं निकाल लेते, तुम उसे बार बार रंग में भिगोते हो, उसे समय देते हो ताकि वह रंग धागे के भीतर तक, उसके रोम रोम में समा जाए। स्त्री के मन में प्रेम का जन्म भी बिल्कुल इसी तरह होता है। यह एक बार मिलने से नहीं होता, यह तो बार बार मिलने से, बार बार एक दूसरे को महसूस करने से होता है। आज की नई वैज्ञानिक खोजें भी इसी बात की पुष्टि करती हैं कि जब दो इंसान बार बार मिलते हैं, बार बार एक दूसरे के करीब आते हैं, तो उनके मस्तिष्क में विचारों और संवेदनाओं के नए और गहरे मार्ग बनने लगते हैं। ये मार्ग जितने गहरे होते हैं, प्रेम का रंग भी उतना ही पक्का होता जाता है। इसलिए पहली नजर का प्रेम सिर्फ एक छलावा है। असली प्रेम तो उन बार बार की मुलाकातों में, उन चुपचाप बिताए गए क्षणों में और उन गहरी बातचीत के पलों में धीरे धीरे आकार लेता है। स्त्री के हृदय का पहला द्वार, पहला पड़ाव है सुरक्षा का भाव। जब तक कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करती, तब तक उसके भीतर प्रेम का बीज बोया ही नहीं जा सकता। और जब मैं सुरक्षा की बात करता हूं तो मेरा मतलब किसी शारीरिक सुरक्षा से नहीं है। शारीरिक सुरक्षा तो बहुत छोटी चीज है। मैं बात कर रहा हूं भावनात्मक सुरक्षा की, हृदय की सुरक्षा की। भावनात्मक सुरक्षा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब स्त्री तुम्हारे सामने खड़ी हो तो वह अपनी सारी कमजोरियों के साथ, अपने सारे आंसुओं के साथ, अपने अधूरेपन और अपने डरों के साथ तुम्हारे सामने जैसी है वैसी ही प्रकट हो सके। उसे यह डर न हो कि तुम उसे आंकने लगोगे, तुम उस पर कोई राय बना लोगे या तुम उसका मजाक उड़ाओगे। संसार में हर पुरुष स्त्री को आंकने में लगा है। वो उसकी हर बात पर टिप्पणी करता है, उसकी भावनाओं को छोटा दिखाता है, उसके हंसने और रोने पर अपनी राय देता है। ऐसा पुरुष कभी किसी स्त्री के मन में प्रेम नहीं जगा सकता, क्योंकि जैसे ही तुम किसी को आंकना शुरू करते हो, सामने वाला अपने हृदय के द्वार बंद कर लेता है। वो अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर लेता है ताकि उसे ठेस न पहुंचे। लेकिन जब तुम बिना किसी राय के उसे स्वीकार करते हो, जब तुम उसे यह भरोसा देते हो कि वो तुम्हारे सामने जैसी है वैसी ही रह सकती है, तब उसके भीतर का डर गायब हो जाता है। उस पल उसके भीतर कुछ खुलने लगता है। वो खुलना ही, वह समर्पण ही प्रेम की पहली बूंद है। एक बार जब सुरक्षा का यह भाव गहरा हो जाता है, तब यात्रा दूसरे पड़ाव पर पहुंचती है। यह पड़ाव है गहरी बातचीत का, हृदय के मिलन का। हमारे जीवन में बातचीत बहुत सतही हो गई है। लोग मिलते हैं और मौसम की बातें करते हैं, खाने पीने की बातें करते हैं, खेल या पैसों की बातें करते हैं। यह सब केवल समय काटने के साधन है। इनसे कभी दो हृदय आपस में नहीं जुड़ते। स्त्री के मन में प्रेम तब गहरा होता है
जब वह तुम्हारे साथ वह बातें साझा कर पाती है जो उसने कभी किसी और से नहीं की, जब वो अपने सबसे गहरे डर, अपने सबसे बड़े सपने और अपनी सबसे नाजुक भावनाएं तुम्हारे सामने खोलकर रख देती है। यह बातचीत एक पवित्र संवाद की तरह है, जब दो लोग अपनी आत्मा को एक दूसरे के सामने खोल देते हैं, जब वे अपने भीतर के सबसे अंधेरे कोनों को भी एक दूसरे को दिखा देते हैं, तब उनके बीच एक ऐसा अटूट बंधन बनता है जिसे संसार की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। लेकिन इसके लिए पुरुष के भीतर एक बहुत बड़ी पात्रता की आवश्यकता होती है। पुरुष को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि उन भावनाओं को संभालना है, उन्हें समझना है और उन्हें पूरा सम्मान देना है। यदि पुरुष उसकी अनकही बातों को भी महसूस कर सके, यदि वह उसकी खामोशी को भी पढ़ सके, तभी वह उसके हृदय में अपनी एक गहरी और कभी ना मिटने वाली जगह बना पाता है जो पुरुष केवल सती बातें करता है। वह कभी स्त्री के जीवन के गहरे सागर में नहीं उतर सकता। इस यात्रा का तीसरा पड़ाव है साझा अनुभव। पुराने समय में लोग कहते थे कि जो लोग साथ मिलकर कोई काम करते हैं, साथ मिलकर किसी संकट का सामना करते हैं या साथ मिलकर किसी नई चीज का निर्माण करते हैं, वे हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आज का विज्ञान भी कहता है कि जब दो लोग मिलकर किसी नई जगह पर जाते हैं, कोई नई बात सीखते हैं या किसी चुनौती से एक साथ मुकाबला करते हैं, तो उनके मस्तिष्क में खुशी, आनंद और जुड़ाव पैदा करने वाले गहरे रसायनों का भाव होने लगता है। यह रसायनों का मिलन उनके भीतर एक अनूठा जुड़ाव पैदा करता है। सिर्फ एक बंद कमरे में बैठकर बातें करना काफी नहीं है। असली जीवन तो बाहर है। साथ मिलकर किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना, साथ मिलकर किसी सुंदर दृश्य को निहारना, साथ मिलकर कोई नया खेल खेलना या किसी कठिन परिस्थिति में एक दूसरे का हाथ थामकर खड़े रहना, यही वे साझा अनुभव हैं जो प्रेम की नींव को मजबूत बनाते हैं। जब तुम दोनों मिलकर कुछ जीते हो, जब तुम दोनों के अनुभव एक हो जाते हैं, तो तुम दो अलग अलग व्यक्ति नहीं रह जाते, बल्कि तुम्हारी चेतना का एकीकरण होने लगता है। ये साझा पल ही स्त्री के मन में तुम्हारे लिए उस आदर और प्रेम को गहरा करते हैं जो समय की आंधियों में भी कभी नहीं डगमगाता। और अब आता है चौथा पड़ाव, जो सबसे अनोखा और सबसे रहस्यमयी है, अनिश्चितता और रहस्य का भाव। मनुष्य का मन हमेशा उस चीज की तरफ खिंचा चला जाता है जो पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई है, जो पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। जब कोई व्यक्ति ऐसा हो जाता है जिसके बारे में सब कुछ पहले से ही जाना जा सके, जब उसके बारे में सब कुछ पहले से ही तय हो, तो मन बहुत जल्दी ऊब जाता है। स्त्री के मन में प्रेम तब और गहरा होता है जब उसे महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर अभी और भी बहुत कुछ है जिसे जानना बाकी है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा गहरा कुआं है जिसका अंत दिखाई नहीं देता। अगर तुम पहली ही मुलाकात में अपनी जिंदगी की पूरी किताब खोलकर रख दोगे तो तुम बहुत जल्दी उबाऊ हो जाओगे। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे खुलते हो, अगर तुम हर मुलाकात में अपने व्यक्तित्व का एक नया रंग, एक नई गहराई दिखाते हो, तो तुम स्त्री के मन में एक निरंतर बनी रहने वाली जिज्ञासा को जगाए रखते हो। यह जिज्ञासा धीरे धीरे गहरे ध्यान और प्रेम में बदल जाती है। रहस्य का अर्थ यह नहीं है कि तुम कुछ छुपाओ या झूठ बोलो। रहस्य का अर्थ है कि तुम्हारा अस्तित्व इतना गहरा हो कि उसे एक बार में समझा ना जा सके। जैसे कोई सुंदर संगीत हो जिसे तुम जितनी बार सुनते हो, हर बार उसमें से एक नया सुर, एक नया अर्थ निकल कर आता है। प्रेम को कभी मांगा नहीं जा सकता। तुम किसी से यह नहीं कह सकते कि मुझे प्रेम करो। प्रेम कोई भीख नहीं है जिसे तुम हाथ फैलाकर पा सको। प्रेम तो एक सुगंध की तरह है जो तब फैलती है जब फूल पूरी तरह से खिल जाता है। तुम्हें बस वो फूल बनना है। तुम्हें स्त्री को सुरक्षा देनी होगी, तुम्हें उसके साथ गहरा संवाद करना होगा, तुम्हें उसके साथ जीवन के अनूठे पल साझा करने होंगे, और तुम्हें अपने भीतर एक सुंदर रहस्य बनाए रखना होगा। जब ये चारों पड़ाव एक साथ मिलते हैं तो स्त्री के मन में प्रेम अपने आप पैदा होता है। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम सहज ही बहने लगता है। प्रेम कोई कर्तव्य नहीं है।
जब तुम प्रेम को कर्तव्य बना देते हो तो तुम उसकी हत्या कर देते हो। प्रेम तो एक स्वतंत्रता है। यदि तुम सचमुच किसी को प्रेम करते हो तो उसे पूरी आजादी दो कि वह है जैसी है वैसी ही रहे। मैं हमेशा कहता हूं कि यदि तुम एक फूल से प्रेम करते हो तो उसे तोड़ो मत, क्योंकि यदि तुम उसे तोड़ लोगे तो वह मुरझा जाएगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए यदि तुम फूल से प्रेम करते हो तो उसे वैसे ही रहने दो, उसे पानी दो, उसकी सुरक्षा करो। प्रेम का अर्थ कब्जा करना नहीं है। प्रेम का अर्थ तो दूसरे को खिलने में मदद करना है। जब पुरुष स्त्री के ऊपर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है, जब वह उसे अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहता है, तो वह अनजाने में ही प्रेम का गला घोंट देता है। स्त्री का मन आकाश की तरह विशाल है। उसे पिंजरे में बंद पक्षी की तरह मत रखो। उसे उड़ने के लिए पूरा आसमान दो और फिर देखो कि वह कैसे तुम्हारे पास वापस लौट कर आती है। क्योंकि स्वतंत्रता में जो खिंचाव है वह दुनिया के किसी भी बंधन में नहीं है। जीवन बहुत छोटा है और इस जीवन में प्रेम ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें अमरता का एहसास कराती है। लेकिन प्रेम तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना होगा। अहंकार और प्रेम कभी एक साथ नहीं रह सकते। जहां अहंकार होता है वहां प्रेम कभी प्रवेश नहीं कर सकता, और जहां प्रेम होता है वहां अहंकार अपने आप पिघल जाता है। पुरुष का अहंकार ही अक्सर उसके और स्त्री के बीच एक बड़ी दीवार बन जाता है। वह झुकना नहीं चाहता, वह अपनी कमजोरियां दिखाना नहीं चाहता। लेकिन याद रखना, जो झुकता है वही भरता है। जैसे पहाड़ से बहता हुआ पानी हमेशा तराई की तरफ जाता है, वैसे ही प्रेम की दैवीय ऊर्जा भी हमेशा उसी हृदय में बहती है जो खाली है, जो विनम्र है, जो झुकने को तैयार है। इसलिए यदि तुम स्त्री के मन में प्रेम जगाना चाहते हो तो पहले अपने अहंकार को विदा करो। उसके सामने एक ऐसे कोरे कागज की तरह बन जाओ जिस पर वो अपने दिल की बात लिख सके। उसे महसूस होने दो कि तुम्हारे पास आकर उसका अस्तित्व सुरक्षित है, सम्मानित है और स्वतंत्र है। जब तुम ऐसे मनुष्य बन जाओगे तो प्रेम को खोजना नहीं पड़ेगा। प्रेम तुम्हारे द्वार पर खुद दस्तक देगा। इस जीवन को एक उत्सव बनाओ। प्रेम को एक खेल की तरह खेलो जिसमें कोई जीत नहीं है, कोई हार नहीं है, केवल खेलने का आनंद है। जब तुम इस सहजता से जीना शुरू करते हो तो तुम्हारे जीवन का हर क्षण ध्यान बन जाता है और हर संबंध परमात्मा का रूप ले लेता है। ठहरना सीखो, जल्दी मत करो। इस यात्रा के हर पड़ाव को जियो, उसका आनंद लो, और तब तुम देखोगे कि कैसे एक स्त्री का हृदय तुम्हारे लिए पूरी तरह से खुल जाता है और उसमें से प्रेम की ऐसी गंगा बहती है जो तुम्हें और तुम्हारे पूरे जीवन को तृप्त कर देती है। शांत हो जाओ, मौन में उतरो और इस सत्य को अपने भीतर गहराई से आत्मसात करो। हरि ओम तत्सत।